स्वेलव्यू शहर की एक गुप्त प्रयोगशाला में उस संस्था के सैनिक अपने सबसे मूल्यवान तकनीकी उपकरणों में से एक को गलियारों से ले जाते हैं, जो वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है। यात्रा के बीच में वह वस्तु चोरी हो जाती है, जिससे वहां चारों ओर जोरदार अलार्म बजने लगता है, जबकि घुसपैठिया उस उपकरण को अपने हाथों में लेकर भागने की कोशिश करता है। कि मशीन चोर प्रयोगशाला की गलियारों से भाग जाता है, अपनी कॉम्बैट स्किल्स का उपयोग करके प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को चित और पराजित करने के लिए। अचानक युवा व्यक्ति को गार्ड्स ने घेर लिया, लेकिन वे उसे अपने विद्युत डंडों से मार सकें उससे पहले वह हमलों को चकमा देने में सफल हो जाता है, जिससे आदमी अपने ही साथियों को मारते हैं। इसके कारण सभी एजेंट बिजली के झटकों से गिर जाते हैं, जिससे घुसपैठिया बाहर निकलने के लिए दरवाजे बंद कर देता है और ताले लगा देता है। चोरी के अंत में भगोड़ा अपने भेष को हटाने का निर्णय लेता है, अपने आप को मिस सी मार्टिन के रूप में प्रकट किया, जो हेनरी डेंजर का नंबर 1 प्रशंसक है, जिसका एक बड़ा सपना है कि वह रियलिटी मैनिपुलेटर की मदद से सुपर हीरो बने। लड़की अपने हैकर कंप्यूटर तैयार करती है ताकि वह उपकरण को कॉन्फ़िगर कर सके और हेनरी डेंजर को फिर से जीवन में ला सके। कुछ साल पहले हेनरी ने महान सुपर हीरो कप्तान मैन के साथ विभिन्न रोमांचों में भाग लिया और मिलकर उन्होंने स्वेलव्यू शहर में सुरक्षा सुनिश्चित की। अपनी यात्राओं के दौरान जोड़ी ने प्रसिद्ध जीनियस शो के साथ मिलकर काम किया। साथ ही युवा लड़के के सबसे अच्छे दोस्त जैस्पर और चार्लोट भी शामिल हो गए। इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्सुक जैस्पर खुद को अधिक से अधिक प्रशिक्षण में समर्पित करता है। सोते हुए लड़ाई की कला में महारत हासिल करने में सफल होता है। अंततः पाइपर, हेनरी की छोटी बहन, उसकी टीम का हिस्सा बन गई ताकि स्वेलव्यू के सुपर हीरोज का समूह आखिरकार पूरा हो सके। एक रात एक बड़ी आपदा के दौरान उस युवा व्यक्ति ने अपने शहर के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया और एक धमाकेदार हवाई जहाज को पहाड़ों में उड़ा दिया ताकि कोई नागरिक उस समय समाप्त न हो। उसी क्षण हेनरी को पता चला कि उसके शरीर में गिरे रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण वह सुरक्षा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, जिससे वह विस्फोट से पूरी तरह सुरक्षित निकल सका। उस रात से खबरें तेजी से फैलने लगीं और पूरी आबादी ने विश्वास कर लिया कि सुपर हीरो उस आपदा में समाप्त हो गया था। कुछ वर्षों बाद जैस्पर डिस्टोपिया नगर की सड़कों पर डिटेक्टिव जोन्स के साथ चलता है, जो हेनरी के ठिकाने के बारे में पूछता है। थोड़ी देर बाद पाइपर और शॉस वहां आते हैं, यह कहते हुए कि वे सुपर हीरो से मिलने आए हैं। बातचीत के दौरान जैस्पर यह खुलासा करता है कि उस क्षेत्र में एक टकराव होने वाला है, जहां एक ईंधन ट्रक पर ब्लैकआउट नामक इकाई द्वारा हमला किया जाएगा। युवा व्यक्ति बताता है कि डिस्टोपिया की सारी रोशनी खोने के लिए खलनायक शहर के सभी ऊर्जा स्रोतों को नष्ट करने का इरादा रखता है। इस बीच हेनरी कई पत्रकारों के साथ एक सम्मेलन में पहुंचता है, लेकिन उसी समय शहर की बिजली गिरने लगती है, चेतावनी देती है कि ब्लैकआउट आने वाला है। इसके साथ ही जैस्पर अपनी त्वरित नींद की पट्टी पहनता है, जबकि शाउस सड़क के सुरक्षा कैमरे में से एक का उपयोग करके एक्सरे दृष्टि उपकरण बनाता है। कुछ सेकंड बाद मालवाहक ट्रक दृश्य में प्रकट होता है, पर वे कोई निर्णय ले पाते उससे पहले ब्लैकआउट धुंध में प्रकट होता है और वाहन के चालक को बाहर फेंक देता है। जल्दी से भयानक खलनायक अपनी शारीरिक रूप ले लेता है, जिससे जैस्पर को राक्षस पर हमला करने और उसे लात मारने का मौका मिलता है। उसी समय हेनरी टकराव के दृश्य पर पहुंचता है और जब वह अपने प्रमुख दुश्मन से मिलता है तो ब्लैकआउट उस पर हमला करता है। खलनायक की उच्च गति के बावजूद युवा व्यक्ति उसके हमलों से बचने में सफल होता है, जिससे उसे अपने विरोधी को पकड़कर एक दुकान की खिड़की से बाहर फेंकने का मौका मिलता है। आदमी के चकित होने पर हेनरी को आसपास के निवासियों द्वारा सराहा जाता है और फिर से मिलने के बाद सुपर हीरो लड़ाई के दृश्य पर लौट जाते हैं। उसे प्राप्त हुए हमलों से नाराज ब्लैकआउट अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उठने के बाद युवक खलनायक को हराने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वह राक्षस के एक और वार से प्रभावित होता, हेनरी ने अपनी रेडियोधर्मी ढाल पैदा की, जिससे प्राणी के हाथ फंस गए और उसे अपने भवन की ओर फेंकने की अनुमति दी। लड़ाई के अंत में शहर की बिजली वापस आ जाती है और हेनरी अपनी एजेंसी बिल्डिंग में लौटता है, जहां वह देखता है कि जगह पूरी तरह से ब्लैकआउट द्वारा नष्ट कर दी गई है। हैरान सुपर हीरो स्थान के चारों ओर घूमने लगता है, लेकिन अचानक वह उस प्राणी से चौंक जाता है जो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसका लक्ष्य सैकड़ों मीटर नीचे गिर जाता है। दूर मिस्सी वास्तविकता के मैनिपुलेटर को सेटअप करना खत्म करती है और जब वह उपकरण को सक्रिय करती है तो एक बड़ा बिजली का बोल्ट उसके कमरे पर गिरता है, जिससे उसकी नोटबुक के सभी चित्रों को उपकरण से जोड़ दिया जाता है। इसके कारण लड़की के चारों ओर एक पोर्टल बनना शुरू होता है, जो हेनरी का सामना करती है, जो सीधे उसके सामने उतरता है, वही यूनिफॉर्म पहने हुए जो उसने अपनी नोटबुक में बनाई थी। डरे हुए युवक समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है और मिस्सी बताती है कि वह न्यूटाउन में है और उसे वास्तविकता नियामक द्वारा जीवन में वापस लाया गया है। ये सुनने पर हेनरी कहता है कि उसे नष्ट नहीं किया गया है और वह सिर्फ एक नए क्षेत्र में नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक स्वतंत्र सुपरहीरो के रूप में चला गया था। यह एहसास होते ही कि उसने बिना वजह अपनी जान जोखिम में डाली। लड़की गुस्से में है और समझाती है कि न्यूटाउन का शहर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिस्सी कहती है कि वह हेनरी की मदद करने का इरादा रखती है और उन्होंने उसे इसलिए वापस लाया है ताकि वे एक सच्ची सुपरहीरो जोड़ी के रूप में अपराध से लड़ सकें। इसके बावजूद वह पुरुष निमंत्रण को ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि उसे जल्द से जल्द डिस्टोपिया लौटना है।
प्रोत्साहित होकर मिसी अपने कार्यों को उलटने के लिए उपकरण तैयार करने लगी, लेकिन तभी दोनों एक महिला की मदद के लिए चीखें सुनते हैं, जिसे एक बड़े अपराधी द्वारा हमला किया जा रहा है। जो हो रहा है उसके बारे में चिंतित होकर युवती खिड़की से बाहर देखने का फैसला करती है और महसूस करती है कि यह वास्तव में कोच क्रेग है, जो उसकी कहानियों में से एक पात्र है। उसी क्षण मिसी को एहसास होता है कि उसकी नोटबुक की सारी सामग्री वास्तविक हो गई है और वह हेनरी से मदद के लिए दौड़ने को कहती है। युवती के सभी आग्रहों के कारण सुपर हीरो उस विशाल व्यक्ति का सामना करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह पास आता है उसे एहसास होता है कि उसकी विशेष क्षमताएं काम नहीं कर रही हैं, जिससे उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के कई वार झेलने पड़ते हैं। मिसी बताती है कि उसे उस युवक की रेडियोधर्मी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। यही वजह है कि हेनरी फिर से एक सामान्य इंसान बन गया। तो लड़की कहती है कि वह उसकी लड़ाइयों में मदद कर सकती है, जिससे वे बिना कठिनाई के जीत सकते हैं। परंतु हेनरी मदद लेने से इनकार करता है और क्रेग से एक और हमला प्राप्त करता है, जो उसे हजारों पुशअप्स करने पर मजबूर करता है। जैसे ही रात आती है, सुपर हीरो अपनी इच्छा के खिलाफ अपने व्यायाम जारी रखता है और मिस्सी यह प्रकट करती है कि उसने जो अन्य खलनायक चरित्र बनाए हैं उनमें से कोई उनसे मिलने वाला है। लड़की उसे बताती है कि उसने एक इलेक्ट्रिक वैम्पायर के बारे में एक कहानी लिखी है और अगर हेनरी जल्द ही उस जगह से बाहर नहीं जाता तो उनके दुश्मन उन्हें खत्म कर सकते हैं। औरत को देखते हुए हेनरी नोटिस करता है कि प्राणी का चेहरा पिप्पर से अत्यंत मिलता जुलता है और इससे पहले कि उन पर हमला हो सके, मिस्सी वास्तविकता हेरफेर उपकरण को सक्रिय कर देती है, जिससे वे सुरक्षित रूप से भागने में सफल हो जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वैम्पायर अत्यंत तेज है और युगल के भागने से पहले ही उपकरण से लाल क्रिस्टल चुरा चुका है। इसी कारण उपकरण अपेक्षानुसार काम नहीं करता, जिससे वे दोनों एक पार्टी नाइट क्लब के बीच में पहुंच जाते हैं। उसी क्षण हेनरी को एहसास होता है कि उसकी बहन भी उन्हीं की तरह नाइट क्लब में है और वह बेहद चिंता में पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि पाइपर अब डिस्टोपिया में नहीं है। अपनी टीम के साथी से पूछताछ करते हुए वह युवा व्यक्ति उपकरण का निरीक्षण करने का निर्णय लेता है और उसे पता चलता है कि युवती ने स्टोरी मोड को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण जोड़ी पूरी तरह से मिस्सी द्वारा बनाई गई वास्तविकता में फंस जाती है। लड़की यह भी दावा करती है कि उसने चीजों के होने के तरीके को बदल दिया है, जिससे हेनरी जैस्पर के सहायक बन गए हैं। जैसे कि वह पहले से ही निराश नहीं था, युवा व्यक्ति महसूस करता है कि उसके दोस्त की अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली सुपर पावर्स हैं, जो उसे स्वतंत्र रूप से उड़ने की भी अनुमति देती हैं। हर चीज से नाराज होकर जो वह देख रहा है, हेनरी जाने का फैसला करता है, लेकिन पाइपर उसे रोक लेती है, जो फ्रैंकिनी को बुलाती है ताकि वे उसके भाई को खुश करने की कोशिश कर सकें। स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में हेनरी उन्हें बताता है कि टीम को शॉस को खोजना होगा ताकि वह डिवाइस को फिर से प्रोग्राम कर सके और सबको वास्तविकता में वापस ला सके। हेनरी तेजी से नाइट क्लब में अपने साथी को ढूंढने के लिए दौड़ता है, जो कि वास्तव में उस स्थल का एक कर्मचारी होता है। बहुत आग्रह के बाद सुपर हीरो अपने दोस्त को मनाने में सफल होता है, जो मैनिपुलेशन डिवाइस का निरीक्षण करना शुरू करता है। उसी समय स्थान के चारों ओर एक बड़ा सीटी बजाई जाती है और मिसी उसे बताती है कि उसने एक कहानी लिखी थी जिसमें कोच क्रेग नाइट क्लब के बीच में प्रकट होते। विशाल व्यक्ति द्वारा उत्पन्न शोर से परेशान होकर फ्रैंकिनी उसे डांटता है और मंच के बीच में सैकड़ों पुशअप करने के लिए मजबूर हो जाता है। खलनायक की उपस्थिति देखकर जैस्पर उससे सामना करने का निर्णय लेता है और मिस्सी हेनरी को अपना कॉम्बैट सूट पहनने के लिए समझाने की कोशिश करती है ताकि वह युवा को क्रेग से लड़ने में मदद कर सके। कुछ ही सेकंड में युवा आदमी अपनी सुपर सूट में बदल जाता है। उसे कैप्टन लॉलीपॉप का खिताब दिया जाता है और जब उसे एहसास होता है कि उसका कॉम्बैट हथियार एक विशाल लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है, तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है। शर्मिंदा होकर मिस्सी बताती है कि उसने अपनी ज्यादातर कहानियां तब लिखी थीं जब वह छोटी थी और इसीलिए उसने हमेशा सबसे पागल साजिशें बनाई थीं। इसके बावजूद हेनरी अपने दोस्त की ओर भागता है और जैस्पर के चेहरे से बड़ी मूंछें हटाने से पहले दुष्ट ट्रेनर का सामना सुपर हीरो से होता है, जो उसे अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है। हालांकि विशाल कैंडी पहले हमले में टूट जाती है और क्रेग अपने प्रतिद्वंद्वी को कई बार फेंकता है, यहाँ तक कि उसके सिर पर मारने के लिए विशाल कैंडी के टुकड़ों का उपयोग करता है। इससे पहले कि उसका साथी उस आदमी के द्वारा बाहर कर दिया जाता, जैस्पर उसकी ओर दौड़ा और उसे एक किक से मारा, जो उसे हेनरी से दूर उड़ा दी। उसे खत्म करने के लिए जैस्पर ने ट्रेनर को कमरे में एक टेबल पर गिरा दिया और वस्तु को मार दिया, जिससे खलनायक को दूर ले जाया गया और हमेशा के लिए हराया गया। मिसी ने उसे जिन कठिनाइयों से गुजारा, उससे परेशान होकर युवा व्यक्ति हार मान लेता है और चला जाता है। बातचीत के दौरान शोज प्रकट होता है और उन्हें बताता है कि अगर वे वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले से लाल क्रिस्टल को वापस पाने में सफल होते हैं तो वे असली दुनिया में लौट पाएंगे। जल्द ही फ्रैंकिनी प्रकट होता है, यह कहते हुए कि उसका सबसे बड़ा शो शुरू होने वाला है और अपने दोस्तों को बॉलरूम की ओर जाने का आदेश देता है। हालांकि हेनरी कहते हैं कि वे व्यस्त हैं, लेकिन गायक समूह का इंतजार करने से मना कर देता है और उनसे उस अजीब वस्तु को फेंकने के लिए कहता है जिसके बारे में वे इतना बात कर रहे थे। परिणाम स्वरूप फ्रैंकिनी डिवाइस को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे रोकने की कोशिश में युवा लड़का टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर देता है, जिसके कारण तिकड़ी को दूसरे ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है और शॉस को छोड़कर जो सामान्य रूप से अपने काम पर लौट जाता है। टेलीपोर्ट करने के बाद तिकड़ी एक कार्टून के बीच में समाप्त होती है, जहां वे रंगीन आसमान में खुशी से उड़ते हैं, फ्रैंकिनी पर सवार होकर, जो एक जादुई उड़ने वाली गाय बन गई है। जल्दी से मिस्सी फिर से बटन दबाती है, जिससे वे एक और हेंसी ब्रह्मांड में भेज दिए जाते हैं। आसपास देखते हुए यात्री समझते हैं कि वे न्यूटाउन में युवा महिला के घर गए हैं
और गायक मिस्सी को एक बार और बटन दबाने का आदेश देता है ताकि वह अपने नाइट क्लब वापस जा सके। हालांकि यह जानते हुए कि वे उस स्थान पर खतरे में हैं, लड़की उन्हें बताती है कि उन्हें किसी अन्य यादृच्छिक कहानी में भेजा जा सकता है जिसे उसने लिखा है, जो उन्हें आसानी से अत्यधिक खतरे में डाल सकती है। फ्रैंकनी इस बात का इंतजार करने का निर्णय लेते हैं जब तक कि उपकरण फिर से सही ढंग से काम नहीं करने लगता। उस समय सुपरहीरो जोड़ी को कोच क्रेग द्वारा आश्चर्य होता है जो वैम्पायर पाइपर के साथ होता है। मिस्सी समझाती है कि उसने अपनी कई कहानियों में खलनायकों के बारे में लिखा है और इस बार वे उसकी छोटी बहन को पकड़ने के लिए वहां हैं। स्थिति को शांत करने के लिए हेनरी पाइपर से बात करने की कोशिश करता है और इससे पहले कि उसका दोस्त पिशाच द्वारा हमला किया जाए, फ्रैंकनी अपनी तारीफों से उस महिला का ध्यान भंग कर देता है। ध्यान भंग होने का फायदा उठाते हुए सुपर हीरो एक ट्रेलर की ओर दौड़ते हैं ताकि वे खलनायकों से छिप सकें। अचानक पाइपर फ्रैंकनी को काट लेती है जो बेहद डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग सके वह एक भयावह पिशाच में बदलना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वे वहां से निकलने का कोई तरीका समझ पाते, सुपर हीरो क्रेग से चौंक गए जिसने वाहन का दरवाजा उखाड़ दिया और जोड़ी को पिशाचों की ओर फेंक दिया। यंत्र की उपयोगिता को लेकर उत्सुक पाइपर उस युवती को यथार्थ परिवर्तक सौंपने का आदेश देता है, लेकिन हेनरी जल्दी सोचता है और डिवाइस का बटन दबाता है जिससे वे सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम हो जाते हैं। टेलीपोर्ट करने के बाद जोड़ी खुद को एक प्रलयकारी दृश्य के बीच पाती है जहां दुनिया खंडहर में है और हर कोई अपनी जीविका के लिए लड़ रहा है। अचानक एक पत्थर हेनरी की दिशा में फेंका जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह हिट हो सके जैस्पर प्रकट होते हैं और खुद को प्रक्षेप्य के सामने फेंक देते हैं। जैसे ही वह उठता है, आदमी बताता है कि दुश्मन आ रहे हैं और जोड़ी को उसके दीवार के शीर्ष पर उसके साथ चलने का आदेश देता है। मिसी यह प्रकट करती है कि यह सिर्फ युद्ध का समय है जहां परमाणु प्रलय से बचे लोग मानव सभ्यता के अवशेष खोज रहे हैं। तभी सैनिकों का एक समूह अपने नौकरों पर सवार होकर आता है जो असली घोड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। क्रोधित होकर पुरुष आदेश देते हैं कि उत्तरजीवी अपनी सिर्फ टैंक सौंप दें, लेकिन जैस्पर कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जिससे आक्रमणकारी और अधिक गुस्सा हो जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि स्थिति जितनी दिखती है उससे अधिक खतरनाक है, जोड़ी स्थिति समझाने का निर्णय लेती है जिससे उत्तरजीवी बेहद भ्रमित हो जाता है। इसके बावजूद जैस्पर कहता है कि वह उन्हें शो खोजने में मदद करेगा, लेकिन पहले वह उन्हें बताता है कि उन्हें पागल आक्रमणकारियों को हराना होगा। जब वे समय खरीदने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, मिस्सी खुलासा करती है कि उसके पास एक संदिग्ध रणनीति है, लेकिन वह अपनी योजना के काम करने को लेकर आश्वस्त है। कुछ समय बाद सैनिक कैंप के सामने अपने पैनकेक्स तैयार कर रहे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि दरवाजे आखिरकार खुल रहे हैं। तेजी से हमला करने वाले समूह के लोग अंदर भागते हैं और उस जगह के सदस्यों को ढूंढने लगते हैं। उसी क्षण हेनरी और जैस्पर पत्तियों के नीचे से बाहर कूदते हैं और खुद को प्रकट करते हैं। प्रत्येक सैनिक को उनकी सबसे संवेदनशील जगहों पर मारते हैं। सभी लक्ष्यों के विचलित होने के साथ मिस्सी सिरप की नली का उपयोग करती है। सैनिकों पर एक अत्यधिक शक्तिशाली जेट मारती है जो उन्हें सभी को दूर फेंक देता है। अब जब वे सुरक्षित हैं, तो जीवित बचे लोग परिवाहक के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और कुछ घंटों बाद एक बड़ा ट्रक शिविर में आता है। जैसे ही वह नजदीक आता है, हेनरी को एहसास होता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि स्टॉस है और अपने दोस्त से मिलकर अत्यधिक राहत महसूस करता है। बाद में समूह प्रौद्योगिकी डिवाइस का निरीक्षण करने के लिए इकट्ठा होता है और वैज्ञानिक दावा करते हैं कि लाल क्रिस्टल की चोरी के कारण डिवाइस ने खुद को इतिहास मोड में लॉक कर लिया है। उसी क्षण मिसी यह खुलासा करती है कि उसने पाइपर की ज्वेलरी में उस वस्तु को देखा और यह महसूस कर बुरी तरह आहत होती है कि उसने अपनी दोस्त की जिंदगी में कितना नुकसान किया है। लड़की का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में हेनरी कहता है कि वह समझता है कि लड़की ने उससे मदद क्यों मांगी और कहता है कि वे उसके सभी दोस्तों को बचा लेंगे। शॉस समझाता है कि उन्हें बस क्रिस्टल वापस लाना है ताकि वे घर लौट सकें और पाइपर को असली दुनिया पर कब्जा करने के लिए पिशाचों की सेना बनाने से रोक सकें। सभी तैयारियों के बाद बहुविश्व यात्री उपकरण को सक्रिय करते हैं और कार्टून दुनिया से एक बार फिर गुजरने के बाद वे न्यू टाउन लौटते हैं जहां वे खलनायकों के समूह से मिलते हैं। मिस्सी की छोटी बहन को पिपर द्वारा बंधक बनाए जाने को देखते हुए, जिसके पास अभी भी लाल क्रिस्टल है, समूह अपने विरोधियों से लड़ाई की तैयारी करता है। वह हमला किए जाने से पहले वैम्पायर महिला ने अपने साथियों को सुपर हीरोज पर हमला करने का आदेश दिया और लड़की के साथ घर में प्रवेश कर गई। क्रेग जल्दी से अपनी सीडी का उपयोग करके समूह को चौंका देता है और हेनरी को लात मारता है जो दूर फेंका जाता है। इस बीच शाउस डिवाइस की रक्षा के लिए छुप जाता है और मिस्सी अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ती है, यह महसूस करते हुए कि युवा महिला अकेले घर की ओर निकल गई है। जैस्पर अपने दोस्त को दौड़कर लड़की को बचाने का आदेश देता है। कहता है कि वह समय बचाने के लिए खलनायकों का सामना करेगा और बाट से एक लकड़ी की खूंटी लेता है। वैम्पायर को खत्म करना चाहते हुए सुपर हीरो उसे भेदने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकनी पकड़ से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, जिससे क्रेग लगभग खूंटी से घायल हो जाता है। कुछ ही देर बाद जैस्पर अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को फिर से पार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोच उसे रोक देता है, जो उसे एक किक मारता है और उसे चकित करने के लिए अपनी सीडी का उपयोग करता है। घर के अंदर हेनरी मिस्सी के साथ शामिल होता है और जब वह पाइपर को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखता है तो लड़की महिला की ओर दौड़ती है, लेकिन वह आसानी से लग जाती है, जिससे वह दूर फेंक दी जाती है। गुस्से में सुपर हीरो पिशाच पर हमला करता है, जो आसानी से उसके हमलों से बच जाती है। उसके आसपास के चमगादड़ों के बादल का उपयोग करके अचानक हमला करने की कोशिश में पाइपर हेनरी के पीछे से आती है, जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे एक लैंप शेड के खिलाफ धकेल देता है।
जिससे महिला को जोर से बिजली का झटका लगता है। इस कारण कुछ बिजली उस युवक के शरीर से गुजरने लगती है, लेकिन तब इसी क्षण उसे महसूस होता है कि पिशाच अभी भी खड़ी है और उसके उड़ते हमले से उसे चोट लगती है। हेनरी और पाइपर अपने शरीरों से दर्जनों दीवारों को पार करते हैं, जिससे सुपरहीरो बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि महिला उसे पूरी तरह समाप्त कर सके, मिस्सी वहां आती है। युवती तुरंत उस महिला पर हमला कर देती है, जो उसकी बांह को अपने पिशाच दांतों से काट लेती है। हेनरी अपने प्रतिद्वंद्वी को दूर मारता है और अपनी दोस्त की बांह को देखकर सोचता है कि मिस्सी ने ऐसा क्यों किया। उत्साहित होकर लड़की खुलासा करती है कि उसने लाल क्रिस्टल को पकड़ लिया है और युवकों को घर लौटने का आदेश देती है, इससे पहले कि पाइपर द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाए। हेनरी मिस्सी को धीरे धीरे एक पिशाच में बदलते हुए देखता है और दृश्य से दूर जाने लगता है। बाहर जैस्पर क्रेग की सीटी पकड़ता है, वस्तु की डोरी का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को घुमाने के लिए। जल्द ही युवा व्यक्ति फ्रैंकिनी को एक किक मारता है, लेकिन कोच की सीटी से फिर से स्तब्ध रह जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसका साथी हारने वाला है, शाउस क्रेग की ओर दौड़ता है और दानव को गिराने और सीटी को नष्ट करने के लिए अपने ईयर प्लग्स का उपयोग करता है। उसी समय जैस्पर फ्रैंकिनी को इमोबिलाइज करने के लिए दौड़ता है और वैज्ञानिक से उपकरण तैयार करने के लिए कहता है ताकि वे भाग सकें। अचानक हेनरी सड़क पर लौटता है और क्रिस्टल शॉस की ओर फेंकता है, जो पाइपर से पहले उसे पकड़ लेता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि उन्हें टेलीपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा और सुपरहीरो से कहते हैं कि जितना अधिक समय संभव हो सके उतना पाने की कोशिश करें। इसलिए यह जोड़ी शॉस की रक्षा करने में लग जाती है और जब वे मिस्सी को एक पिशाच में परिवर्तित पाते हैं तो हेनरी और अधिक विचलित हो जाता है। वह युवा व्यक्ति तेजी से अपनी दोस्त को दूर फेंकता है, जबकि जैस्पर पाइपर को खींचकर लड़ाई से दूर कर देता है, जिससे हेनरी को प्रशिक्षक पर प्रहार करने का मौका मिलता है। फिर सुपरहीरो मिस्सी की केप का इस्तेमाल उसे विचलित करने के लिए करता है और क्रेग और फ्रैंकिनी को मारने के बाद वह अपने दोस्त को जमीन पर रोके रखने का फैसला करता है। इस बीच जैस्पर पाइपर के शरीर का उपयोग करते हुए आसपास की बाड़ों को नष्ट कर देता है, जो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और अपने विकृत वैम्पायरों की सेना को बुलाने का निर्णय लेती है। यह महसूस करके कि वे अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हेनरी मिस्सी को पकड़े रहता है और शोध से जल्दी करने को कहता है, लेकिन वैज्ञानिक कहता है कि वे कुछ सेकंड में ही टेलीपोर्ट कर पाएंगे। अपने सबसे अच्छे दोस्त को समाप्त होने से बचाने की कोशिश में जैस्पर समूह के सामने खड़ा हो जाता है। सभी से एक साथ लड़ने की तैयारी करते समय उसी क्षण शोज वास्तविकता नियंत्रक को सक्रिय कर देता है, जिससे सभी साहसी अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। अपने घर पर पहुंचने के बाद मिस्सी को राहत महसूस होती है और जब वह अपनी बहन को देखती है तो वह अत्यधिक भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। नाइट क्लब में फ्रैंकिनी यह देखकर उत्साहित होता है कि वह आखिरकार वापस आ गया है और वह अगला शो शुरू करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। डिस्टोपिया में हेनरी शहर की झील के बीच में गिर जाता है और सूखी जमीन पर तैरने के बाद वह एक स्थानीय कॉफी शॉप में जाता है, जहां वह जैस्पर को अकेले एक टेबल पर बैठा पाता है। इसके साथ ही सुपरहीरो अपने दोस्त के पास जाकर उन सभी बातों के लिए माफी मांगता है जिन्हें उसने पिछले वर्षों में उसे झेलने पर मजबूर किया। इसके अलावा हेनरी ये खुलासा करता है कि उसे शहर छोड़ना होगा, क्योंकि वह जानता है कि अब से डिस्ट्रोपिया की रक्षा के लिए एक और सुपरहीरो होगा। उत्साहित होकर जैस्पर कहता है कि उसे अपने दोस्त की कमी महसूस होगी, लेकिन उस समय बिजली गिरने लगती है और युवक उसे बताता है कि उनके पास चर्चा के लिए एक आखिरी बात है। जल्दी से वे जोड़ी शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जहां ब्लैकआउट उन्हें देखकर हैरान होता है और उन पर हमला होने से पहले हेनरी अपनी रेडियोधर्मी ढाल बना लेता है। जल्द ही इसके बाद जैस्पर खलनायक को घेर लेता है और साथ मिलकर सुपरहीरो उस राक्षस पर कई बार वार करते हैं, जिससे वे उसे आसानी से हरा देते हैं। लड़ाई के अंत में आसपास के सभी लोग हेनरी की तालियां बजाने लगते हैं, जिससे वह उत्साहित हो जाता है कि अंततः उसे कुछ असली प्रशंसक मिल गए हैं। अगले दिन समूह मिस्सी से मिलने का निर्णय लेता है और युवक उन चोरों को बेहोश कर देता है जो उसे लूटने वाले थे। अंत में सुपर हीरोज अपने नए साथी को एक नए सफर पर आमंत्रित करते हैं, जहां हेनरी डेंजर अपनी नई उड़ने की क्षमता का उपयोग करता है और अपने दोस्तों को उनकी अगली रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। कुछ समय बाद मिस्सी और उनका साथी दुश्मन की इमारत में प्रवेश करते हैं, जहां वे कई ड्रोन को एक रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा नष्ट होते हुए पाते हैं। जैसे ही वह पास आता है, हेनरी को एहसास होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मैन है, जो उससे कहता है कि उसे फिर से अपने पूर्व शिष्य की मदद की जरूरत है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, इसे नीचे टिप्पणियों में छोड़ें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और फिल्म की पुनर्खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।